मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरेशियत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो लाहौर हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले से मुतल्लिक है, जो कि जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि अगर बेटा 18 साल से बड़ा भी है लेकिन वो तालीम हासिल कर रहा है तो फिर उसके तालीम के अखराजात वगैरह जो हैं वो बाप के ज़िम्मे होंगे, बाप अदा कर सकता है। तो ये एक इंतहाई अहम जो मेरा लेक्चर है उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो आला अदालती फैसला जात मौजूद थे, जो मोहम्मद अल्लाह में बताया गया था, वो यही था कि लड़के के 18 साल तक लड़की की बेटी की शादी तक बाप जिम्मेदार रहेगा खर्चा ना नफ़े का। लेकिन इसमें एक बात की जो नहीं की गई वो ये है कि 18 साल के बाद भी बाप जो है जिम्मेदार करार पा सकता है, लेकिन उसके लिए अदालत आलिया ने कुछ कंडीशंस बयान की हैं, कुछ जिनको मद्देनज़र रखा जाएगा। तो ये लेक्चर आप लोगों ने मेरा एंड तक सुनना है और मैं आखिर में वो केसरा भी बताऊंगा, बल्कि शो करूंगा कि जिसमें ये आर्डर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये आर्डर फरमाया, 2025 की जजमेंट है इसी साल की। तो पहले तो मुकदमे का हवाला बता दूं कि ये मुकदमा मोहम्मद इमरान ब्राम समीना कौसर वगैरह है, और ये समीना कौसर ने एक दावा दिलापन खर्चा ना नफ़का दायर किया था। उसमें जो दो बच्चे थे, मुद्दा नंबर 2 और 3, एक का नाम अब्दुल वासे है, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, और दूसरा जो बच्चा है उसका नाम अब्दुल राफे है, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल है। तो उसने दावे में क्लेम किया कि ये दोनों बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और इनके तालीमी अखराजात और इनके जो कन्वेंस वगैरह के अखराजात हैं, दीगर अखराजात जो अकेडमी वगैरह के, वो बाप अदा करे। मुद्दअ ने उसमें दरख्वास्त दी आर्डर 1 रूल 10 की कि इन दोनों बच्चों का नाम डिलीट किया जाए, क्योंकि इन दोनों की उम्र 18 साल ज़्यादा है और कानूनी व शरई तौर पर वो सिर्फ 18 साल तक बेटे के खर्चा ना नफ़के का जिम्मेदार है, इसके बाद जिम्मेदार नहीं है। फैमिली कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो है मुद्दअ की मंजूर कर ली और 15/12/2023 को दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन दोनों का नाम डिलीट करने का हुक्म सादर फरमाया। उस आर्डर के खिलाफ जो समीना कौसर थी उसने अपील दायर कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एपलेट कोर्ट ने दोनों को समाअत करने के बाद 14/9/2024 को वो जो अपील थी वो मंजूर कर ली, और जो मुद्दा मोहम्मद इमरान की दरख्वास्त थी नाम डिलीट करने की वो खारिज फरमा दी और ये करार दिया कि दोनों बच्चों का नाम रहेगा। तो ये मामला आया अदालत आलिया में। अदालत आलिया ने इसमें तमाम इसके शरई कानूनी पहलू डिस्कस किए, देखा उनको, और उसके बाद एक फ़ैसला दिया। सबसे पहले तो अदालत आलिया ने हवाला दिया दफ़ा 369 और दफ़ा 370 मोहम्मद अल्लाह का, जिनमें वाज़ेह लिखा गया है कि एक तो 369 में तारीफ़ की गई है मेंटेनेंस की। उसमें मेंटेनेंस में क्या कुछ शामिल है, उसमें लिबास, खुराक और घर ये शामिल हैं। लेकिन जो 370 है उसका भी हवाला दिया गया, जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि बाप बेटे के 18 साल तक जिम्मेदार है खर्चा ना नफ़के का। हाँ, अगर वो डिसेबल होगा तो बाद में भी खर्चा देना पड़ेगा, अदरवाइज 18 साल तक और बेटी की शादी तक। इसके अलावा जो मेजोरिटी एक्ट है उसके सेक्शन 3 का हवाला दिया गया है। मेजोरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3, और जो गार्डियन अवार्ड एक्ट 1890 है वो दफ़ा 4, जिसके तहत 18 साल की उम्र में जो बच्चा है वो बालिग सवर होगा पाकिस्तानी कानून के तहत। अच्छा, इसमें लेकिन अदालत आलिया ने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की हैं। वो ये है कि जो मौजूदा दौर में उन्होंने करार दिया कि ये जो खर्चा ना नफ़का की तारीफ़ है इसको वसी किया है उन्होंने, और उन्होंने करार दिया कि इसमें अब सिर्फ खुराक, लिबास या घर शामिल नहीं है, इसमें मेडिकल अखराजात भी हैं और इसमें जो दीगर तालीमी अखराजात वगैरह भी शामिल हैं। और ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट PL 2013 सुप्रीम कोर्ट 557 में करार भी दे चुकी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें करार दिया कि ये जो बुनियादी तालीम है ये बच्चे का हक है, और ये जो तालीम है ये बच्चे को आगे बढ़ने के लिए या फ्यूचर में कोई बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए मददगार फराम होती है। यानी बच्चे को अपना फ्यूचर का तयन करने के लिए जो बुनियादी तालीम है ये ज़रूरी है, जो उसकी जो तालीम होगी। लेकिन उसमें उन्होंने करार दिया कि इसमें हायर एजुकेशन शामिल नहीं है और इसमें बैरून मुल्क जो तालीम है वो भी शामिल नहीं है कि बच्चा कहे जी मैंने बैरून मुल्क जाना है, बाप पैसे अदा करे या हायर एजुकेशन उसने। लेकिन ये जो आम डिग्रियां होती हैं FSc, BSc, MSc वगैरह, ये जो इस हद तक जो है बाप देने का जिम्मेदार करार पा सकता है, क्योंकि इससे बच्चे के फ्यूचर के लिए ये तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक तो ये करार दिया। दूसरा, उन्होंने इसमें कुछ कंडीशंस बयान की हैं, वो ये हैं कि बाप की जो है एक तो अदालत माली हैसियत 18 साल के बाद, 18 साल तक तो बाप कन्फर्म हो गया ना जिम्मेदार है, 18 साल के बाद
वो बाप मुकम्मल जिम्मेदार नहीं है। अदालतें देखना है कि बाप की माली हैसियत क्या है, क्या वो खर्चा नाम नफका आसानी से देने की हैसियत रखता है आला तालीम के लिए भी। दूसरा, नाबालिग की उम्र क्या है, उसका कंडक्ट क्या है, ठीक है। तीसरा, नाबालिग का क्या कोई अपना ज़रिया मुआश है, अगर उसका अपना कोई ज़रिया मुआश वगैरह होगा 18 साल की उम्र में, कोई जैसे ऑनलाइन बिजनेस आजकल करते हैं, या वालदा जो है वो अमीर है और उनका कोई जो कोई किराया वगैरह भी आता है कुछ चीज़ों का, या वालदा की जॉब है उसकी उसको सैलरी वगैरह मिलती है या वालदा के साथ है, तो वो भी देखना है कि बच्चे का अपना कोई ज़रिया मुआश है। अगर अपना ज़रिया मुआश होगा फिर भी बाप जिम्मेदार नहीं होगा। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या तालीम हासिल कर रहा है ये देखा जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने करार दे दिया कि हायर एजुकेशन और बैरून मुल्क शामिल नहीं है। और फिर सबसे अहम बात, नाबालग का बाप के साथ रवैया भी देखा जाएगा कि वो बाप को इज्जत देता है या नहीं देता, क्योंकि कई केसेस में ये देखा जाता है ना कि जी बच्चे जो होते हैं ना, माँ ऐसे सिखाती है बच्चों को, सारी उम्र पट्टियाँ पढ़ाती है बाप के खिलाफ कि जी इसने मेरे पर ये जुल्म किया, क्योंकि जब वो माँ के पास होता है तो वो उसे सही ट्रेंड करती है। तो अक्सर देखा गया ये चीज़। तो वो बाप से मिलने को तैयार नहीं होते। बाप यानी मुलाकात करता है, वो नफरत का इज़हार करते हैं, परे करता है बाप को, और वो अदालत में मिलने से इनकार करता है। तो ऐसी सूरत में भी बच्चा हकदार नहीं होगा कि बाप उसको 18 साल के बाद भी खर्चा दे, जो बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, बाप से प्रॉपर मिलता है, उसका बाप से मुकम्मल तल्लक कायम है, तो तब वो खर्चा ना नफके का हकदार करार पा सकता है। जनाब, ये रूलिंग है अहमद मरशद साहब, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, सीनियर जस्टिस हैं। उनका जो रूलिंग है PLT 2025 लाहौर 152 जो है वो पेज है, जिसमें ये फैसला उन्होंने दिया है। और केस का टाइटल है मोहम्मद इमरान बनाम समीना कौसर वगैरह। तो ये एक अहम जजमेंट थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो हमारा मेन ऑफिस मुल्तान में है। मुल्तान में हम सर्विसेज, फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक वगैरह केसेस सर्विसेज फ्राहम करते हैं। और मेन ऑफिस में मेरे साथ मिस रिजाना यूब एडवोकेट, मिस माफिया चिरागदीन एडवोकेट, जो चौधरी जाहद अंसारी एडवोकेट, और इसके अलावा जो है दीगर मेरे साथ मेंबर जो शामिल होते हैं। और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर 1000 फीस मेरे जायज़ कैश नंबर 0306 पर अदा करके मशवरा कर सकते हैं, कोई भी कानूनी मसला हो। और इसके अलावा हमारी 49 शहर में सर्विस है। आपका किसी भी शहर में कोई मसला हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप मुकम्मल मेरी सर्विसेज लेंगे, वहाँ के लायर फिर मेरी जिम्मेदारी होंगी, आपके एग्रीमेंट मेरे साथ हो जाएगा, उस तमाम मुकदमे को मेरी निगरानी में डील किया जाएगा। दूसरा, आप अपने लॉयर आपके ही रहेंगे, आप केस का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, या आप जो है फाइनल बहस तैयार करने के लिए, या आप क्रास के सवालों के लिए मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।